नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, या आप प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक भी इसे कह सकते हैं। लास्ट वीडियोस में हम लोग ने क्या देखा था? हम लोग ने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया था यूजिंग क्रिटिकल पाथ मेथड। अब क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT में डिफरेंस क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल था। क्यों वहाँ जो हम लोग ने एक्टिविटी टाइम्स लिया था, एक्टिविटी टाइम्स का एस्टिमेट्स जो था वो हम लोग को पता था विद अ सर्टेन लेवल ऑफ सर्टेनिटी। PERT में क्या रहता है, ये एक्टिविटी टाइम हम लोग को पता नहीं रहता है, ये प्रोबेबिलिस्टिक रहता है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक रहता है। ये एक्टिविटी टाइम्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दोस्तों नीचे जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वहाँ आप देखिए एक्टिविटी टाइम्स को वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन प्रोबेबिलिटी यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ टाइम्स क्या क्या है, अब देखिए T0 क्या है या TO क्या है। TO को हम लोग ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। इट इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन टू कंप्लीट द एक्टिविटी, अगर सब कुछ प्रोजेक्ट में ठीक गया तो। TP क्या है? TP को पेसिमिस्टिक टाइम बोल सकते हैं, वो लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी है, द लॉन्गेस्ट टाइम दैट एन एक्टिविटी विल टेक इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग। ठीक है दोस्तों। अभी TM क्या है? TM है मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। इट रेफर्स टू द एस्टिमेट ऑफ द नॉर्मल टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। अभी दोस्तों द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज एक्टिविटी टाइम्स इज बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट एस्टिमेट्स। जो 3 एस्टिमेट्स हम लोग ने कहा है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। अभी दोस्तों क्या निकालना है? क्या हम लोग को निकालना है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। एक्सपेक्टेड टाइम क्या हो सकता है? TE। हम लोग डिनोट करते हैं यूजिंग TE। TE is equal to the optimistic time plus the pessimistic time plus 4 into the most likely time estimate divide by 6। ये बेसिकली वेटेड एवरेज ऑफ तीनों टाइम एस्टिमेट्स है। प्रोजेक्ट का वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन होल स्क्वायर इक्वल्स टू TP माइनस TO डिवाइड बाई 6 इसका होल स्क्वायर। तो दोस्तों व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ PERT? The objective of a PERT is to find the completion for a particular event within a specified time। हम लोग को ये PERT बताता है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर ख़त्म होगा, कितना परसेंटेज ऑफ चांस है, ये आप लोग को PERT बोल देता है। तो दोस्तों चलिए एक एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करते हैं अपना सम। तो दोस्तों ये एक सम दिया हुआ है जिसमें एक्टिविटीज़ दिया हुआ है और उसके साथ ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट और पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट दिया हुआ है। और क्वेश्चन किया है कि नंबर 1 ड्रॉ दी प्रोजेक्ट नेटवर्क, जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ही सीख लिया है। और सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट गेटिंग कंप्लीटेड इन 40 डेज। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 40 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग ये सम करेंगे विद द हेल्प ऑफ PERT। सोल्यूशन के लिए पहला स्टेप क्या है दोस्तों? पहला स्टेप है कि हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट से एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटीज़ को निकालेंगे। उसके बाद एक एक एक्टिविटीज़ का वेरिएंस क्या है और स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या है ये भी निकाल पाएंगे, जो फॉर्मूला हम लोग ने देखा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग नेटवर्क डायग्राम ड्राइंग करेंगे, जैसे हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में सीख लिया है। और वहाँ से हम लोग क्रिटिकल पाथ निकालेंगे सबसे पहला, और वो क्रिटिकल पाथ ही हम लोग को मदद करेगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेट करने में। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल पाएंगे और आखिर में हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि ये प्रोजेक्ट का प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये 40 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों चलिए बिगिन करते हैं अपना सम। दोस्तों हम लोग ने टेबल बना लिया है, एक्टिविटीज़ लिख लिया है। हम लोग को क्या निकालना है? एस्टिमेटेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6। और क्या निकालेंगे? हम लोग वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल पेसिमिस्टिक टाइम माइनस टोटल ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6 इसका होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों निकालते हैं।
आप प्रीवियस जो हम लोग ने प्रॉब्लम का टेबल दिया हुआ था उसमें सब एक्टिविटीज़ का ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ था, वो यूज़ कर लेते हैं वहाँ से। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग का ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या था विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी 1 टू 1 डे था। सो 1 प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम क्या था दोस्तों 7, सो 4 इंटू 7 प्लस पेसिमिस्टिक टाइम था हम लोग का 13। ये होल चीज को हम लोग को डिवाइड करना है बाय 6। ये हम लोग का क्या आता है, ये हम लोग का आ रहा है 42 डिवाइड बाय 6 दैट इज 7। ये हम लोग ने लिख लिया। फिर हम लोग को क्या निकालना होगा, प्रोजेक्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है, टीपी माइनस T0 बाई 6 होल स्क्वायर। सो टीपी क्या था हम लोग का 13, T0 क्या था विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी 1 टू 1, इसको डिवाइड करेंगे 6 से और उसका होल स्क्वायर करेंगे। सो 13 माइनस 1 दैट इज 12, 12 बाई 6 इज 2, 2 का होल स्क्वायर 4। सो लिख लेते हैं। अब सेकेंड एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी 1/6। एक्टिविटी 1/6 में आपका टोटल ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या था 2 डेज, सो 2 लिख लेते हैं। प्लस 4 टाइम्स टोटल मोस्ट लाइकली टाइम क्या था 5 डेज का, सो 4 इंटू 5। और आपका पेसिमिस्टिक टाइम क्या था 14 डेज का, सो 14 लिख लेते हैं। इसको हम लोग को डिवाइड करना है 6 से। ये दोस्तों हम लोग का कितना आ रहा है 36 आ रहा है। 2 प्लस 20 प्लस 14, 36 बाई 6 इज 6। सो ये एस्टिमेट हम लोग का निकल गया। फिर हम लोग को क्या निकालना है, प्रोजेक्ट वेरिएंस को निकालना है। प्रोजेक्ट वेरिएंस क्या निकालेंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है 2 डेज, पेसिमिस्टिक टाइम क्या है 14 डेज। सो 14 माइनस 2 डिवाइड बाई 6, इसका होल स्क्वायर। सो 12 बाई 6 दैट इज 2, ये भी 4 आ जाएगा आपका। ऐसे करके हम लोग सब एक्टिविटीज का एस्टिमेटेड ड्यूरेशन निकाल लेते हैं और प्रोजेक्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो चलिए टेबल कंप्लीट करके फिर सम को प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग ने टेबल कंप्लीट कर लिया है। अभी देखिए 1, 2, 1, 6, 2, 3 ये जो एक्टिविटी है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन हम लोग ने निकाल लिया है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी। अभी ये एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी को निकाल के हम लोग यही यूज़ करके अपना नेटवर्क डायग्राम करेंगे। जैसे एक्टिविटी टाइम हम लोग ने क्रिटिकल पाथ में देखा था, एक्टिविटी टाइम जो दिया हुआ था ये एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन ही एक्टिविटी टाइम होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर क्रिटिकल पाथ निकालते हैं और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालते हैं। नेटवर्क डायग्राम स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट विथ फर्स्ट एक्टिविटी 1, 2। इसके एक्टिविटी का टाइम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 7। ठीक है, उसके बाद है एक्टिविटी 1/6। एक्टिविटी लिख लेते हैं, एक्टिविटी टाइम इज 6, एक्सपेक्टेड टाइम जो हम लोग ने निकाला था यूजिंग फॉर्मूला। अभी 2, 3 मतलब 2 से एक्टिविटी 3 गया है और 2 से एक्टिविटी 4 भी गया है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है 3 से एक्टिविटी 5 गया है और 4 से भी 5 गया है। ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, एक्टिविटी 6 से 7 गया है, 5 से 8 गया है और 7 से 8 गया है, मतलब 8 इज द लास्ट नोड। तो चलिए ड्राइंग करते हैं। 6 से 7, 6 से 7 गया, 5 से 8 गया है और 7 से 8 गया है। तो 7 से 8 गया है, 5 से 8 गया है। सब एक्टिविटी टाइम्स लिख लेते हैं।
अभी दोस्तों क्या है, हम लोग को क्रिटिकल पाथ निकालना है। क्रिटिकल पाथ निकालने के आगे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। ये एग्जैक्ट प्रोसेस हम लोग ने देख लिया था अपना प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, फॉरवर्ड पास करना है। फॉरवर्ड पास से अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम निकालना है, फिर बैकवर्ड पास करना है। बैकवर्ड पास से हम लोग को लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम निकालना है फॉर ईच नोड। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो दोस्तों फॉरवर्ड पास करने के लिए सबसे पहला नोड में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम 0 ले लेते हैं। उसके बाद चलिए नोड 2 में करते हैं। जब हम लोग नोड 2 में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम निकालेंगे तो हम लोग को क्या देखना होगा, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ द प्रीवियस नोड देखना होगा जो था नोड 1। नोड 1 में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम कितना था दोस्तों, 0। सो 0 + 7 विल बी 7। याद आ रहा है ना दोस्तों। अभी हम लोग 3 में देखते हैं। 3 में अगर अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम निकालना तो क्या करेंगे, नोड 2 का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम क्या था, 7, और 2 से 3 एक्टिविटी का टाइम कितना है, 14। सो 14 + 7 विल बी 21। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों ये नोड 6 के लिए करते हैं। नोड 6 के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ दिस नोड, दैट मीन्स द प्रीवियस नोड प्लस द एक्टिविटी टाइम। 0 + 6 it will be 6. Similarly for 7 it will be 6 + 11 17. अभी हम लोग 4 के लिए करते हैं। 4 के लिए क्या होगा, 4 के आगे क्या नोड है, 2 नोड है। 2 से 4 जो एक्टिविटी गया है उसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा। सो ES ऑफ नोड 2 + 5, सो 7 + 5 विल बी 12। ठीक है दोस्तों। अभी देखिए 5 नोट को निकालना है और 8 नोट का निकालना है। तो 5 नोट में देखिए 2 एक्टिविटीज है, एक्टिविटी 3 से 5 एक आया है और एक्टिविटी 4 से 5। सो इन दोनों का जो मैक्सिमम अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम निकलेगा उसी को हम लोग लेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड पास में हम लोग को तो मैक्सिमम वैल्यू लेना है, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सो ये क्या हो सकता है, नोट 5 के लिए क्या हो सकता है, 21 + 11 दैट इज 32 हो सकता है, या क्या हो सकता है 4 5 एक्टिविटी अगर ले तो ये 12 + 7 19। सो 19 या 32 में मैक्सिमम कौन सा है, 32। सो 32 होगा अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम एट नोड 5। सबसे लास्ट वाला नोड दोस्तों अभी करेंगे, नोड 8। नोड 8 में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, एक्टिविटी 5 to 8 एंड एक्टिविटी 7 to 8। तो 7 to 8 अगर एक्टिविटी लिए तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ नोड 7 + 18 होगा। सो 17 + 18 दैट विल बी 35। या क्या हो सकता है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ नोड 5 प्लस एक्टिविटी टाइम ऑफ 5 to 8। सो 32 + 4 इज 36। सो मैक्सिमम वैल्यू लेना है। जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू लेना है। सो व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आउट ऑफ 36 एंड 35, 36। सो 36 हम लोग ने लिख लिया है। सो फॉरवर्ड कंप्यूटेशन इज ओवर फॉर अस। नाउ वी विल डू दी बैकवर्ड कंप्यूटेशन। तो अभी बैकवर्ड पास करेंगे। बैकवर्ड पास कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ द लास्ट नोड में आप अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ द लास्ट नोड को बिठा दीजिए। उसके बाद बैकवर्ड कंप्यूटेशन करके सब नोड में लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम निकालिए। सो नोड 7 के लिए लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम क्या होगा, इट विल बी दी लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ नोड 8 माइनस ऑफ 18, इस बीच का जो एक्टिविटी टाइम है। सो 36 - 18 विल बी 18, लिख लिया है। उसके बाद नोट 6 का निकालना है। नोट 6 का क्या होगा, नोट 7 का जो लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम है माइनस दिस एक्टिविटी टाइम। सो 18 - 11 विल बी 7। अभी चलिए दोस्तों नोट 5 का निकालते हैं। नोट 5 का क्या होगा, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ नोट 8 -4, 36 - 4 इट विल बी 32। अभी दोस्तों नोट 3 का निकालते हैं। नोट 3 का क्या होगा, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ नोट 5 -11, सो 32 - 11 दैट इज 21। ठीक है दोस्तों। अभी चलिए नोट 4 का निकालते हैं। क्या होगा, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ नोट 5 -7, सो 32 - 7 क्या होगा, 25। अभी दोस्तों नोट 2 का निकालते हैं। नोट 2 के देखिए, नोट 2 के बाद क्या क्या एक्टिविटी हुआ था, एक्टिविटी 2 3 हुआ था और 2 4 हुआ था। सो अगर हम 2 3 एक्टिविटी को लेते हैं तो इस पोजीशन में लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम क्या हो सकता है, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम एट
node 2, if we take activity 2 3, latest finishing time of node 3 minus this 14, so 21 minus 14 7. और एक क्या हो सकता है अगर हम लोग एक्टिविटी 2 4 को कंसिडर करें, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम एट नोड 2 क्या हो सकता है, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम एट नोड 4 दैट इज 25 माइनस द एक्टिविटी टाइम दैट इज 5 20. अब 7 या 20 हो सकता है, तो 7 या 20 में हम लोग कौन सा लेंगे, जो मिनिमम वैल्यू है. तो मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 7 है, तो 7 ले लेते हैं. अभी दोस्तों सबसे लास्ट नोड जो बचा हुआ है नोड 1, इसका निकाल लेते हैं. नोड 1 में क्या क्या एक्टिविटी हुआ था, 1 2 और 1 6. सो अगर हम लोग 1 2 एक्टिविटी को कंसीडर करें तो इसका लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम क्या होगा, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ नोड 2 माइनस द एक्टिविटी टाइम ऑफ 1 2 एक्टिविटी, सो 7 माइनस 7 0. अगर हम लोग 1 6 एक्टिविटी को कंसीडर करें तो क्या होगा, नोड 6 का लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम 7 था और एक्टिविटी टाइम क्या था 6, सो 7 माइनस 6 विल बी 1. लेकिन बैकवर्ड पास में हम लोग को मिनिमम वैल्यू लेना पड़ता है, तो हम लोग 0 को लेंगे. सो वी हैव डन द बैकवर्ड कंप्यूटेशन, वी हैव डन द बैकवर्ड पास. अभी हम लोग क्रिटिकल पाथ निकालेंगे. दोस्तों क्रिटिकल पाथ कौन सा है, जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, शॉर्टकट क्या था, जिस नोट के ऊपर देखिए अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम सेम है, वही क्रिटिकल पाथ है. आप देखिए नोड 8 सेम है 36 36, नोड 5 सेम है 32 32, तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी है. उसके बाद देखिए नोड 3 और नोड 5 में देखिए ये भी सेम है, नोड 3 में 21 21 है, ये भी क्रिटिकल एक्टिविटी कंस्टिट्यूट करेगा. उसके बाद देखिए नोड 2 में भी वही है, 7 7 दोनों सेम है, तो ये भी एक क्रिटिकल एक्टिविटी है. और नोड 1 में भी देखिए 0 0 है, ये भी एक क्रिटिकल एक्टिविटी है. सो दोस्तों हम लोग का क्रिटिकल पाथ क्या हो गया, 1 2 3 5 8. दिस विल बी द क्रिटिकल पाथ. समझ में आ गया ना. अभी हम लोग को प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना है. प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा, ये जो क्रिटिकल पाथ है उन सब का एक्सपेक्टेड जो टाइम है, एक्टिविटी जो टाइम है, उन सबको ऐड कर दीजिए. जो वैल्यू आएगा वही आएगा आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम. सो 7 प्लस 14 दैट इज 21 प्लस 11 दैट इज 32 प्लस 4 दैट इज 36. सो 36 डेज इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम. सो आप लोग को दो आंसर मिल गया. अभी फाइनल आंसर हम लोग को क्या चाहिए, द प्रोबेबिलिटी. क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रोजेक्ट 40 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा. तो चलिए वो देखते हैं. तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है. प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, वेदर द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड विद इन 40 डेज. सो ये है आपका स्केड्यूल टाइम जो है 40 डेज. ये है टाइम मतलब द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम. और ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, जो वेरिएंस आपने निकाला था. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर वेरिएंस आपने निकाल लिया था. अभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. सो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालना है, क्रिटिकल पाथ का. अब क्रिटिकल पाथ कौन सा था हम लोग का, 1 2 2 3 3 5 और 5 8. 1 2 2 3 3 5 और 5 8. इन सब का दोस्तों वेरिएंस क्या निकला था, अगर आप लोग को याद है वो टेबल में वापस चले जाइए. वेरिएंस था दोस्तों 4 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 25. ये तो आपका वेरिएंस था. अभी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, रूट ऑफ वेरिएंस. तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5. सो हम लोग को ये फॉर्मूला से बैठाना होगा और निकालना होगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 40 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं. सो हम लोग को चाहिए व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड विद इन 40 डेज. ठीक है दोस्तों. सो हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल निकाल लेते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ये टीएस है स्केड्यूल टाइम जो है 40 डेज माइनस द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दैट इज 36 डेज जो हम लोग ने निकाला है यूजिंग क्रिटिकल पाथ. और ये स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग ने निकाल लिया दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ दैट क्रिटिकल पाथ. सो ये वैल्यूज है हम लोग को 0.8 आया. तो हम लोग का क्वेश्चन है ये वाला, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट दिस प्रोजेक्ट विल गेट कंप्लीटेड विद इन
40 डेज। सो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे दिखेगा, तो चलिए दिखा देते हैं डायग्राम और कैलकुलेशन दिखा देते हैं। सो दोस्तों हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल निकाल लेते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो यहाँ से हम लोग को क्या मिला 0.8। इसका मतलब क्वेश्चन है वेदर दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड विद इन 40 डेज और नॉट, उसका प्रोबेबिलिटी ये है। सो ये अगर हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे होगा, ये है 0.5 यहाँ से यहाँ तक, इट इज बेसिकली द एरिया अंडर द कर्व। ये 0.8 है, 0.5 तो यहाँ तक है, उसका मतलब दिस वैल्यू वी नीड टू फाइंड फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो इसका वैल्यू दोस्तों टेबल में दिया हुआ है 0.2881, 0.2881। सो दिस इज कमिंग 0.7881। इसको अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले तो आएगा 78.81%। इसका मतलब है अगर ये प्रोजेक्ट 100 बार किया जाएगा तो आप लोग को आंसर मिलेगा कि अगर 100 बार ये प्रोजेक्ट रन हुआ तो 78.81% है कि ये जॉब 40 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों आई बिलीव दैट मैंने आप लोग को PERT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक आइडिया दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। कीप सपोर्टिंग मी।